सभी समाजों के लोगों के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि धर्म क्या है। जिसने सभी प्राणियों को बनाया, उसी ने मनुष्य को और प्राणियों की तरह स्वतंत्र जीने के लिए नहीं छोड़ा। उस मालिक ने मनुष्य को जीना सिखाया है। जैसे मनुष्य जब कोई चीज बनाता है, तो उसके साथ एक पुस्तिका भी बनाता है, जिसे बुकलेट कहते हैं। फिर उस चीज के बारे में सारी जानकारी उस किताब में लिखता है। तो फिर मनुष्य ने यह क्यों नहीं सोचा कि ईश्वर ने इंसान को जीने का तरीका नहीं बताया होगा। बताया है हर युग में, हर भाषा में, हर देश में। कुछ चुनिंदा इंसानों के मन में जीने का तरीके के शब्द डालकर फिर कई सालों बाद उन बातों को किताबों में लिख दिया गया। हर युग, हर तरफ जीवन जीने के तरीके के शब्द चुने हुए मनुष्यों के दिल में आती रही, जीने का तरीका बताती रही। और उन सारे शब्दों को इंसानों ने लिख दिया था, और फिर उन शब्दों को किताबों में बदल दिया, ताकि इंसान भूले नहीं। हर जगह समय के साथ इंसानों के गलत विचारों का इस्तेमाल करके नई किताबें लिखी गईं, जिसकी वजह से जो किताबें ईश्वर ने इंसानों के जीने के लिए लिखवाई थीं, उस किताब को बुरे मनुष्यों ने अक्ल की बातें लिखकर किताब को बदल दिया। जो ईश्वर ने जीने के लिए जो किताब दी थी, वो इंसान के जीने की प्रोग्रामिंग सिस्टम बदल गई, जिसकी वजह से इंसान इंसान नहीं बन पाया। क्योंकि इंसान इंसानी बुद्धि से लिखे गए शब्द से इंसान इंसान नहीं बन सकता। जिसने इंसान को बनाया, उसकी लिखी किताब पढ़कर इंसान बेहतरीन इंसान बनने लगता है। वो किताब है इंजील के सार से बनी बाइबल, जबूर, तौरात, चार वेद और जिंदगी जीने का आखिरी पैगाम देने वाली किताब है कुरान। यानी इसी किताब में जीवन को सही जीने के लिए एक नई और अद्यतन जीवन शैली जीवन जीने के लिए दी गई है। और जब आप वेद पढ़ेंगे, तो सत्य आपके सामने आने लगेगा। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, जो कि इंजिल का सार है, तो सत्य और भी अधिक निकटतम आने लगेगा। और जब आप कुरान पढ़ेंगे, तो आपका जीवन सत्य के पूर्ण प्रकाश की ओर बढ़ने लगेगा। यदि आप पुरानी पुस्तक, अंतिम पुस्तक जो कुरान है, उसके शब्दों का पालन करेंगे, तो आप जान जाएंगे कि जीवन किस लिए है। इस किताब के आचरण से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बन सकता है, जिससे मनुष्य की बुद्धि को, आंतरिक मन को और शरीर को पीड़ा या कष्ट न होगा। और इस दुनिया और परलोक में मनुष्य का जीवन सुखी और आरामदायक होगा। आपका दिन शुभ दिन हो, और ईश्वर आपका भला करे। नमस्कार, गुड डे, अस्सलामु अलैकुम, सत श्री अकाल।